आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का वाक़या। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल के कई असबाब बयान किए गए हैं। इनमें से ज़्यादा मशहूर ये है कि उस दौर के बादशाह ने ऐसी औरत के साथ शादी का प्रोग्राम बनाया जिसके साथ उसका निकाह करना हराम था, तो याह्या अलैहिस्सलाम ने उसे इससे रोका। जब बादशाह और औरत के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उस औरत ने बादशाह से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के खून का मुतालबा किया। बादशाह ने वादा किया और उसने ऐसे शख्स को भेजा जो उनको कत्ल करके उनका सर और खून थाल में रख कर उनके पास ले आया। कहा जाता है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर उस औरत के सामने लाया गया तो वो औरत फौरन मर गई। और बाज़ लोगों ने यह वाक़या यूं बयान किया है कि उस बादशाह की औरत याह्या अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता हो गई थी। उसने आप अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने इनकार फरमा दिया तो वो आपसे मायूस हो गई, तो उसने बादशाह से उसके कत्ल का मुतालबा किया। बादशाह ने पहले तो इनकार कर दिया मगर बाद में मान गया और उसने आपको कत्ल करने के लिए आदमी भेजा। उसने आपका खून और सर थाल में रख कर उस औरत के सामने पेश कर दिया। इसका मफहूम एक हदीस में भी बयान हुआ है जिसको हजरत इसहाक बिन बशर ने अपनी किताब अल-मुब्तदा में अपनी सनद से बयान किया है कि हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात जन्नत की सैर कराई गई तो आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम को आसमान पर देखा और सलाम किया और कहा, ए अबू याह्या, मुझे अपने कत्ल किए जाने के मुतल्लिक आगाह फरमाएं, वो कैसे हुआ और बनी इसराइल ने आपको क्यों कत्ल किया। वो फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको आगाह करता हूँ कि याह्या अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बेहतरीन आदमी थे। वो बहुत खूबसूरत और रोशन चेहरे वाले थे। वो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक सरदार और औरतों से रुकने वाले थे। उनको औरतों की ख्वाहिश ना थी। बनी इसराइल के बादशाह की बीवी इन पर फरिश्ता हो गई और वो बदकरदार थी। उसने इनकी तरफ पैगाम भेजा मगर अल्लाह ताला ने आपको इस औरत से महफूज रखा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उस औरत ने इनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। इनका ईद का दिन था जिसमें वो हर साल जमा होते। बादशाह का तरीका था कि वो वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता था और ना झूठ बोलता था। बादशाह ईद में शरीक होने के लिए बाहर निकला तो उसकी बीवी ने उसे अच्छे अंदाज से अलविदा कहा। बादशाह को बड़ा तजब हुआ, वो उससे पहले ऐसा नहीं किया करती थी। बादशाह ने खुश होकर कहा कि कुछ मांग ले, तू जिस चीज का सवाल करेगी मैं दूंगा। उस औरत ने कहा कि याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का खून चाहिए। बादशाह ने कहा कुछ और मांग ले इसके सिवा। उसने कहा बस यही चाहिए। बादशाह ने उसकी बात मान ली और अपने कारिंदे भेजे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे। मैं उसकी एक जानब नमाज में मसरूफ था। उन्होंने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक थाल में ज़िबा किया और उसका खून और सर लेकर मलका के सामने पेश कर दिया। रावी बयान करते हैं कि जब उनका सर मलका के सामने पेश किया गया तो उसी रोज शाम को अल्लाह ताला ने बादशाह को और उसके घर वालों और नौकरों चाकरों को जमीन में धंसा दिया। जब सुबह हुई तो बनी इसराइल ने कहा कि ज़करिया का रब ज़करिया की वजह से हमसे नाराज हो गया है। लिहाजा बनी इसराइल ने कहा कि आओ हम अपने बादशाह की वजह से नाराज होते और ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करते हैं। मेरे पास एक आदमी इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए आया तो मैं वहाँ से भागा। इबलीस उनके आगे आगे मेरे बारे में उनको बताता जा रहा था। मुझे खतरा लाहक हुआ कि मैं उनसे भाग नहीं सकता। तो मेरे सामने एक दरख्त आया, उसने मुझे पुकारा और कहा मेरी तरफ आ जाओ। वो दरख्त मेरे लिए फट गया, मैं उसमें दाखिल हो गया। फरमाया कि इबलीस ने मेरी चादर का एक पल्लू पकड़ लिया तो दरख्त के दोनों हिस्से मिल गए और मेरी चादर का वो पल्लू दरख्त से बाहर रह गया। बनी इसराइल आए तो इबलीस ने कहा क्या तुमने देखा नहीं कि वो अपने जादू के जरिए इस दरख्त में दाखिल हो गया है और उसकी चादर का एक पल्लू बाहर है। उन्होंने कहा कि हम इस दरख्त को जला देते हैं। इबलीस ने कहा कि नहीं, बल्कि इसको आरे के साथ चीर दो। तो मेरे समेत उन लोगों ने दरख्त को चीर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया क्या आपको तकलीफ या दर्द महसूस हुआ? फरमाया कि नहीं, अलबत्ता इस दरख्त की तकलीफ का एहसास हुआ जिसमें मेरी रूह डाल दी गई थी। बहुत ज्यादा अजीबो गरीब है, इसका मरफू होना सही नहीं। इसमें कई बातें ऐसी हैं कि वो किसी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती। मिराज शरीफ की जितनी अहादीस हैं इनमें किसी भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ इसी रिवायत में इनका जिक्र मिलता है। अलबत्ता हदीस इसरा में ये अल्फाज महफूज मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं याह्या और ईसा
अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा था। वो दोनों खालाजाद भाई हैं। जमहूर उलमा की राय जाहिर हदीस के मुताबिक है, क्योंकि उम्मे याहिया अशिया इमरान थी। वो मरियम बिनत इमरान की बहन है। उस लिहाज से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम मरियम के खालाजाद भाई हैं। और याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में इख्तिलाफ है कि उनका कत्ल मस्जिद अक्सा में हुआ था या कहीं और जगह। शमला बिन अतिया ने बयान किया है कि बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल किए गए। उनमें से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम भी हैं। अबू अबैदा कासिम बिन सलाम ने अपनी सनद से सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि जब बख्त नसर दमिश्क में आया तो उसने देखा कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का खून उबल रहा है। तो उसने उससे मुतलक पूछा तो लोगों ने इसको आगाह किया तो उसने आपके खून पर 70,000 आदमी कत्ल किए तो वो पुरसकून हो गया। और ये भी मालूम हुआ कि बख्त नसर का वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया। और इसी तरह हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब लोगों ने दमिश्क की मस्जिद बनाने का इरादा किया तो आपका सर मुबारक हुजरे के साथ वाले कबीले की जानब सतूनों में से एक मशरकी सतून के नीचे से निकाला गया और आप अलैहिस्सलाम का चमड़ा और बाल उसी हालत में थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। और एक रवायत में आया कि ऐसा महसूस होता है कि अभी अभी कत्ल किए गए थे। हाफिज इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फज़ाइल अल अक्सा में कासिम मौला मुआविया से जिक्र किया है कि दमिश्क शहर का बादशाह हदाद बिन बद्दार था। उसने अपने बेटे की शादी अपनी भतीजी आरिल से कर दी जो सैदा की मलका थी। उसकी मलकियत में दमिश्क का मशहूर बादशाहों वाला बाजार भी था। उसमें सोने का कारोबार होता था। एक मर्तबा उसके शोहर ने उसको 3 तलाक देने की कसम उठाई। फिर उसने रुजू करने का इरादा किया और इस बारे में फतवा पूछने के लिए हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने फरमाया कि वो तेरे लिए हलाल नहीं यहाँ तक कि किसी और मर्द से निकाह कर ले। इस वाक़े से मलका के दिल में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कीना पैदा हो गया और उसने बादशाह से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर मांगा और ये उसने अपनी माँ के इशारे पर कहा था। बादशाह ने इनकार किया मगर बाद में उस पर रजामंद हो गया। बादशाह ने उसकी तरफ एक आदमी भेजा जो थाल में उसका सर रख कर पेश करे तो उस वक्त जुरून में मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। जब वो आदमी सर लाया तो उससे आवाज आ रही थी कि वो इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले। औरत ने सर पकड़ा और सर पर उठाकर माँ के पास लाई और उससे अभी तक वही आवाज आ रही थी। जब वो अपनी माँ के सामने खड़ी हुई तो जमीन में धंसना शुरू हो गई। पहले पाँव तक फिर सरीन तक धंसी। उसकी माँ चीख और पुकार करने लग गई। खादमाओं ने भी वावेला करना शुरू कर दिया। वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। फिर वो औरत कंधों तक जमीन में धंस गई। उसकी माँ ने जलाद को हुक्म दिया कि इसका सर काट ले ताकि इसके सर के साथ तसल्ली हासिल कर ले। जब जलाद ने सर काट कर जुदा कर लिया तो जमीन ने उसका पूरा जिस्म निगल लिया और वो लोग ज़ाते और रिसवाई में गर्क हो गए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहा यहाँ तक के वक्त नसर आया और उसने वहाँ 75,000 आदमी कत्ल किए। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं कि हर नबी का खून और वो हमेशा जोश मारता रहा यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अरमिया अलैहिस्सलाम आकर उस पर खड़े हुए और फरमाया कि ऐ खून तूने बनी इसराइल को फना कर दिया है, अब तो अल्लाह के हुक्म से पुरसुकून हो जा। बस वो खून उबलना बंद हो गया। तलवार उठा ली गई और दमिश्क से भागने वाले बैतुल मुकद्दस की तरफ भाग गए मगर बादशाह ने उनका पीछा किया और बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया और कुछ लोगों को कैद कर लिया। नाज़रीन, ये थी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।